प्रोसेस 8 बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो आपको ये प्रोसेस कब करनी है? एक, जब आप पॉजिटिव विचार पर फोकस कर रहे हैं और तभी उसके रिस्पॉन्स में आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस भी आने लगते हो और आप इस पॉजिटिव और अच्छा फील होने वाली लहर पर ज्यादा देर तक सवार होना चाहते हो। दो, जब आप जानते हो कि जिस सब्जेक्ट ने कंटिन्यू आपका अटेंशन कर रखा है वे अच्छा फील नहीं हो रहा है और आप उस सब्जेक्ट पर अपने वाइब्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो। तीन, जब आप ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस है जो आपको अच्छा फील करवाता है पर उसमें से कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल रेजिस्टेंस हो जिन्हें आप और बेटर फीलिंग प्लेस में मोल्ड करना चाहते हो। तो इब्राहिम मिक्स के इमोशनल चार्ट की तरफ देखें और देखें कि अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट 1 और पॉइंट 10 के बीच में कहीं है तो आपके लिए ये प्रोसेस सबसे बेस्ट वैल्यूएबल साबित हो सकती है। तो चलो देखते हैं कि इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक पॉइंट 1 और पॉइंट 10 के बीच में कौन कौन से इमोशनल पॉइंट आते हैं। तो पॉइंट 1 पे है जॉय, एप्रिसिएशन, एम्पावर्ड, फ्रीडम, लव। पॉइंट 2 पे है पैशन। पॉइंट 3 पे है एंथुजियाज्म, ईगरनेस और हैप्पीनेस। पॉइंट 4 पे है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ। पॉइंट 5 पे है ऑप्टिमिज्म। पॉइंट 6 पे है होपफुलनेस। 7 पे है कंटेंटमेंट। 8 पे है बोर्डम। 9 पे है पेसिमिज्म और 10 पे है फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या इम्पेशंस। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले इस प्रोसेस के लिए एक नोटबुक बाय कर ले प्लीज। ऐसी बुक चुने जो हाथ में पकड़ने से ही आपको अच्छा लगे। अपना फेवरेट कलर ले जिस नोटबुक की लाइन की विड्थ आपकी लिखाई की साइज से मैच खाती हो, जिसमें आपकी फेवरेट पेन से जो आराम से आपको लिखने दे। ऐसी बुक जो इजीली खुल जाए और जो सीधी भी खड़ी रहे। अब अपनी नोटबुक के कवर पे लिखे कि माई बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि मेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बुक। तो पहले दिन इस प्रोसेस को मिनिमम 20 मिनट्स देना बेनिफिशियल रहेगा और फिर इसके बाद आप इसके लिए कम समय भी दे सकते हैं। आपको ये प्रोसेस इतनी रिवॉर्डिंग लगेगी और इस प्रोसेस के होने वाली गुड फीलिंग्स इतनी सेटिस्फाइंग लगेगी कि आप इस प्रोसेस में और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे, बिलीव मी। अब अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे उस पर्सन का नाम या उस चीज का नाम लिखे और उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखे जिसके बारे में आपको हमेशा हमेशा अच्छा फील होता है। ये आपकी प्यारी बिल्ली का या आपके प्रेमी का या आपके बेस्ट फ्रेंड का या आपके फेवरेट सिटी, फेवरेट रेस्टोरेंट का भी नाम हो सकता है। और फिर जब आप इस नाम के टाइटल पे फोकस करोगे तो आप अपने आप को प्रश्न करोगे कि मुझे आप में क्या अच्छा लगता है, मैं आपको इतना पसंद क्यों करता हूँ, आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। और फिर धीरे धीरे आपने जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर के रूप में वे सब लिखना शुरू करें। कोई आंसर को, कोई विचार को फोर्सफुली लाने की ट्राई ना करे, बल्कि उन्हें नेचुरली ही अपनी बुक के पेपर में फ्लो होने दे और फिर आपने जो भी लिखा है उसे पढ़े और उसका आनंद ले। फिर अगले और पेज पे जाए और उस पेज पे एक पर्सन या कोई चीज का फिर से टाइटल मारे जो आपको पसंद है, जिसके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। और ये प्रोसेस एक और पेज लेते हुए तब तक रिपीट करें जब तक आप इस प्रोसेस में 20 मिनट्स नहीं बिता लेते। आप देखेंगे कि भले ही ये आपकी फर्स्ट सिटिंग थी इस प्रोसेस में, फिर भी आपने अंदर एप्रिसिएशन और वेलबींग का ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन को एक्टिव कर दिया है कि आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बुक के और भी पेजेस पे और भी नाम या टाइटल्स अपने आप ही फ्लो होते रहेंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इस प्रोसेस को 20 मिनट से भी ज्यादा कर सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चाहे 10 मिनट या आपको जितना चाहे आप लिख सकते हो और फिर बाद में दूसरे दिन आप इस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। अब जितने ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढेंगे आपको उतना ही ज्यादा मिलता जाएगा और आपको जितना ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेगा आप उन्हें उतना ही ज्यादा खोजोगे। इस प्रोसेस में आप अपने अंदर वेलबींग के हाई वाइब्रेशन को एक्टिव कर लेते हैं। आपको इससे बहुत ही बेहतर फील होगा। आप इस वाइब्रेशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये वाइब्रेशन आपका डोमिनेंट वाइब्रेशन बन जाएगा और आपकी लाइफ के सभी पहलुओं के एक्सपीरियंस में ये हाई वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपकी ये नोटबुक भर जाए तो हो सकता है कि आपको एक और नोटबुक लेने की एक्साइटमेंट हो, क्योंकि लिखने के ये एक्सपीरियंस में फोकस डालने में रियल पावर होता है और आपको अच्छी लगने वाली चीजों के बारे में लिखने से ये लेखकीय अनुभव आपको अपनी सोर्स एनर्जी से जोड़ने वाली वास्तविक शक्ति से जोड़ देगा।
इस प्रोसेस के बहुत से लाभ है। इस प्रोसेस को करने के दौरान आपको काफी अच्छा फील होता है। आपके अटेंशन पॉइंट में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होता जाता है। भले ही ये अभी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अब जिस सब्जेक्ट्स में लिखते हैं उसके साथ आपका रिश्ता परिपूर्ण और ज्यादा संतोषजनक हो जाता है। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप तक ऐसे और भी ज्यादा लोग, प्लेसेस, एक्सपीरियंसेस और चीजें लाता है जिसका आप आनंद ले सके। चलो तो फिर हम आपको बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में और बताते हैं। चलिए एक ब्यूटीफुल सिटी को इमेजिन करें। बड़े सिटी को नहीं बल्कि एक आदर्श सिटी को, जहाँ ट्रैफिक का फ्लो भी नाइसली जा रहा है, जहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स भी है। इस सिटी में रहना और काम करना आपके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस है। जब आप सिटी के बारे में इस तरह से और सोचोगे जैसा हमने अभी आपको बताया, तो आपको लगेगा कि मैं वहाँ हमेशा खुश रहूंगा। ओ, पर हम आपको यहाँ एक बात बताना तो भूल ही गए कि उस 6th एवेन्यू पर एक बड़ा सा गड्ढा है और कई लोगों की उसमें गिर के चोट भी आई है। फिर आप जब भी अपने सिटी के बारे में सोचते हैं तो आपको उस सिटी के पॉजिटिव साइड्स माइंड में आने से ज्यादा आपको वो गड्ढे के बारे में जिक्र करना होता है कि वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जहाँ गिर के कई लोगों को चोट आके जख्मी भी हुए हैं। फिर आप उस लोगों को भी सजेस्ट करते हो कि उस गड्ढे से बच के रहना, और इसी तरह अपने आसपास की इस नेगेटिव मनोवृत्ति के कारण ज्यादातर लोग इसी गड्ढे में जा गिरते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि कोई पर्सन बहुत ही बीमार है, डॉक्टर ने उनकी मरने की घोषणा भी कर दी है, तो उस पर्सन का 99% बॉडी कहे तो धमनियां और मेजोरिटी ऑर्गन अच्छी तरह से काम करते ही है। पर अगर डॉक्टर ने जो कह दिया उस पर हम सारा अटेंशन ले जाते हैं उस 6th एवेन्यू वाले गड्ढे की तरह, और उस सिटी की सारी अच्छाइयों पे फोकस करने की जगह हम उस गड्ढे पे ध्यान फोकस करके उस पर्सन की 1% वाली बीमारी को भी उस 6th एवेन्यू के गड्ढे की तरफ फोकस कर उसे और बड़ा रूप देके उनमें और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम आपसे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अपना ध्यान उस सिटी के गड्ढे से हटाइए प्लीज, क्योंकि जब आप इस पर फोकस रहता है कि आपको क्या चाहिए तो आपको अच्छा फील होता है, और जब आप उसकी कमी पर फोकस रहते हैं तो आपको बुरा फील होता है। चलो तो फिर इसे और डीप में समझते हैं। क्या आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा चीजों पर फोकस रह सकते हैं? नहीं। क्या आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा चीजें अपने अनुभव में ला सकते हैं? नहीं। क्या आप एक ही टाइम में गुड और बैड दोनों फील कर सकते हैं? नहीं। तो ये लॉजिकल है, राइट? तो इसके कहने का पीछे का मतलब ये है कि अगर आप कोई मोमेंट में फोकस है कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो क्या आप उसी मोमेंट में वहां फोकस हो सकता है कि आपको क्या चाहिए। और इसीलिए जब आपको क्या चाहिए पर जब आप फोकस होते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, और जब आपको अच्छा फील होता है तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मोड में होते हो, और तब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम वो सभी डिजायर्ड चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को खोजना होता है, उन चीजों के हिस्सों को खोजना होता है जो आपको अपलिफ्ट करे और आपका ध्यान उस गड्ढे से हटाए। हमें यहाँ जेरी और ईस्टर का एक किस्सा याद आता है। जेरी और ईस्टर की एक बार वर्कशॉप होने वाली थी टेक्सास, अमेरिका में। उन्होंने उसके लिए एक होटल बुक किया था, और कई बार उन लोगों ने उसी होटल में से बुकिंग भी करवाई थी पहले, पर वे होटल वाले हमेशा भूल जाते थे कि ईस्टर और जेरी आने वाले हैं। इवन ईस्टर ने पहले से ही उसी होटल में फोन करके बुक करने के बावजूद और रजिस्टर भी पहले से साइन करने के बावजूद भी वे लोग उनकी बुकिंग कंफर्म नहीं कर पाते थे, और फिर ईस्टर और जेरी का वहां पहुंचने पर ही होटल वालों को इधर उधर भागना पड़ता था सब कुछ तत्काल रेडी करने के लिए। तो तब एक बार ईस्टर ने हमसे यानी कि इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, हमें शायद दूसरा होटल ढूंढ लेना चाहिए। पर हमने ईस्टर से कहा कि ये इसे प्रॉपर करने का एक तरीका नहीं है, क्योंकि अभी आप जहां भी जाओगे आपको ऐसे ही किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने साथ यही वाइब्रेशन पैटर्न वहां भी लेकर जाओगे। और फिर हमने ईस्टर को एक नोटबुक खरीदने को कहा, उसके कवर पर बड़े अक्षरों पर मेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बुक का टाइटल मारने को कहा, और फिर फर्स्ट पेज पे जाके ईस्टर को हमने उसी होटल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने को कहा। अब ईस्टर ने स्टार्ट किया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ हर स्टेट में से इजीली पहुंचा जा सकता है। पार्किंग प्लेस में बहुत सारी गाड़ियों के लिए अच्छी सुविधा है। हमारा रूम हमेशा बहुत ही क्लीन रहता है। बहुत सारे रूम डिफरेंट साइज के और बहुत फैसिलिटीज वाले हैं। इसका हॉल भी बहुत बड़ा है जहां हम अपनी मीटिंग्स के लिए भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और जब ईस्टर ये लिख रही थी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस होटल के बारे में, तो वो हैरान रह गई कि उन्होंने नई होटल ढूंढने के लिए सोचा भी कैसे।
दूसरे शब्दों में कहे तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे उनका ध्यान ऐसे चला गया कि वे इस होटल के लिए पॉजिटिव मोड में आ गए और अब इस होटल की ऐसी कोई चीज उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी जो अच्छी नहीं हो। और ऐसे ही इस नोटबुक के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उन लोगों को उस खड्डे से बाहर निकल ले आई। कई बार हमारे फिजिकल फ्रेंड्स हमसे चिंतित होकर पूछते हैं कि इब्राहिम, कई बार हम नेगेटिव विचार सोचते हैं वो यूनिवर्स में पहुंच जाता है, तो क्या वो एक मॉन्स्टर, एक राक्षस को अनुभव में ले आता है? तो हम आपको यहाँ आपके फियर को खत्म करके ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपने विचारों के बैलेंस में जीते हैं। इसीलिए किसी भी चीज को अपने अनुभव में डायरेक्ट आने से पहले उस पर कुछ समय के लिए विचार करना होगा। लेकिन हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोगों की डोमिनेंट मनोवृत्ति ही सिर्फ नेगेटिविटी को देखने की ही हो गई है। तो आपको वहाँ उस फैक्ट का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके डोमिनेंट विचार हमेशा चिंता करना होता है, ना कि डोमिनेंट रूप से आप ये जानते हैं कि सब ठीक है। हम आपको यहाँ एनकरेज ये करना चाहते हैं कि आपका ज्यादा ध्यान उस बात पे लगाए कि जिससे आपको अच्छा महसूस हो। ये इतना हार्ड भी नहीं है। आपको अपने सभी विचारों को कंट्रोल करना होगा, बस एक डिसीजन लेके कि आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। ये डिसीजन लेना हार्ड भी नहीं है। इससे आपकी लाइफ में डेफिनेटली बड़ा डिफरेंस आ सकता है जो आप अपने एक्सपीरियंस में लाना चाहते हैं। फिर आप कहोगे कि क्या जो कुछ भी बुरा हो रहा है, क्या मुझे उसको लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या मुझे कुछ चीजों के आंकड़े दिमाग में नहीं रखने चाहिए? क्या मुझे बच्चों को इस बारे में नहीं चेतना चाहिए? क्या हमें उन चीजों की घोषणा नहीं करनी चाहिए जो हम ना चाहते हो? क्योंकि आखिरकार तो वही वास्तविकता है। और इसी तरह हम इसे और ज्यादा वास्तविक बना देते हैं। अगर हम आपके फिजिकल शूज में होते तो हम कभी भी रियलिटी को अपने अटेंशन का आधार नहीं बनाने देते। इनफैक्ट हम अपने से मिलने वाले सभी लोगों को ये कहते कि अगर ये अच्छा फील होगा तो ही मैं अपना अटेंशन इस पे दूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसकी ओर देखूंगा भी नहीं। एंड डू यू नो वो आपसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि आपको वास्तविकता का सामना करना चाहिए। तो आप कहोगे कि हाँ मैं करता हूँ, मैं हमेशा यही करता हूँ। मैं अपने सामने आने वाली वास्तविकता को लेकर अब और भी ज्यादा सिलेक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं ये समझने लगा हूँ कि मैं जिस वास्तविकता का सामना कर रहा हूँ, जिस भी रियलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, मैं जिस भी रियलिटी को लंबे टाइम से अपने वाइब्रेशन में होल्ड किए हुआ हूँ, वही मेरी वास्तविकता बन जाती है। और इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस में आने वाली सभी वास्तविकताओं को लेकर काफी अलर्ट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं रियलिटी बना सकता हूँ और मैं अपनी उस वास्तविकता को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ।